मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, माता पिताओं और दोस्तों, आप सबों को परमेश्वर की आशीर्वाद मिले। हम जन्म दिवस पर फीस्ट डेज में और मैरिज सेलिब्रेशन में अपने रिश्तेदारों के लिए, साथियों के लिए हम तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं और हर चीज टेम्पोररी है इस दुनिया का। ईश्वर ने हम सबों के लिए एक सुंदर, एक अमूल्य तोहफा दिया है। द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट वो है हमारा जीवन, दैट इज आवर लाइफ। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे जीवन अमूल्य है और हम सबों को समझना चाहिए कि ये जीवन हम सबों को एक बार मिलता है और हमको समय पूरा होने पर हम इस दुनिया को छोड़ करके चला जाना है। इस दुनिया में कोई भी परमानेंट नहीं है। हम जन्म लिए हैं माँ के गर्भ से और एक दिन हम इस दुनिया को छोड़ करके हम चले जाएंगे। इसलिए जो भी कहते हैं, नंगा ही मैं आया था और नंगा ही इस दुनिया को छोड़ करके मैं चला जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ईश्वर ने हम सबों को प्रीशियस गिफ्ट दिया है और नॉलेज दिया है। हम इस नॉलेज के द्वारा से हम ईश्वर को जान सकते हैं कि ईश्वर हम सबों को इस दुनिया में विशेष मतलब से बनाया है। साम चैप्टर 48 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने इस दुनिया को बेकार में नहीं बनाया है, वो उजड़ नहीं देगा। उसी प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को भी कुछ करने के लिए इस दुनिया में भेजाया है। ईश्वर ने मनुष्य को जीवन दिया है ताकि हम ईश्वर को जान सकेंगे, प्यार कर सकेंगे, सेवा कर सकेंगे। यहाँ में मेरा साथ एक कुत्ता है। कुत्ता का भी जीवन है, लेकिन इसको मालूम नहीं है कि ईश्वर कौन है। वो सिर्फ कुत्ता है और मनुष्य को भी नहीं जानता है कौन है। हमको भी ये कुत्ता जानवर है बोल करके समझता है। हम इंसान है, ईश्वर हम सबों के लिए जीवन दिया है और इस जीवन हम सबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मूल्यवान है, वेरी वेरी प्रेशियस। हम मूर्ति नहीं है, मूर्ति में जीवन नहीं है, आत्मा नहीं है, खून नहीं है, लेकिन ईश्वर ने हम सबों को जीने के लिए जीवन दिया है और ईश्वर को हमको धन्यवाद देना है इसके लिए। मेरे प्यारे माता पिताओं, हमारे जीवन कहाँ से आया है कभी कभी कोई नहीं समझते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ आवर लाइफ? हमारे जीवन को कौन दिया है, जीवन दान कौन दिया है? निश्चय प्रभु परमेश्वर ने हम सबों को जीवन दिया है। हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 में ईश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसमें प्राण वायु नाखूनों पर, नाक में फूंक दी और उसी समय वो मनुष्य सजीव सत्य बन गया। जब ईश्वर अपना जीवन मनुष्य के लिए दे दिया, उस समय से आदम एक लिविंग बीइंग हो गया। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर ने इस दुनिया को बेकार में नहीं बनाया है। मनुष्य को ईश्वर ने बेकार में नहीं बनाया है। साम चैप्टर 45 वर्स 18 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर इस संसार को बनाया है और उजाड़ नहीं देगा। इसी प्रकार अगर संसार को ईश्वर उजाड़ नहीं देगा तो मनुष्य को भी एक मतलब के लिए, एक विशेष काम के लिए ईश्वर भेजाया है इस दुनिया में, ताकि हर व्यक्ति ईश्वर को जाने, प्यार करे और सेवा करे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन अल्टीमेटली ईश्वर के हाथ से आता है। हालांकि हम माँ के गर्भ से जन्म होते हैं, लेकिन ईश्वर ने हम सबों को जीवन देता है। ये बहुत प्रीशियस और अमूल्य दान है। मेरे प्यारे माता पिताओं, हम ज्यादा नहीं जीते हैं। 70, 80, 130 और 40 ईयर्स हम जी सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हम देखते हैं प्राचीन काल में बाइबल में लिखा गया है, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 में लोग 945 एंड प्लस जी रहे थे, क्योंकि उन लोग धनी थे, स्पिरिचुअली धनी थे, ईश्वर से बात करते थे, पवित्र जीवन बिता रहे थे, सुंदर थे। इसीलिए उन लोग को ईश्वर बहुत उम्र दिया था। और हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 11 में, जैसा दुनिया में लोग बढ़ते गए, पाप बढ़ते गया, उसी प्रकार लोगों का उम्र भी कमती होते गया। The age of mankind was reduced to 395, 96.
उसके बाद में हम देखते हैं साम्स चैप्टर 89 में सामिस लिखता है कि मनुष्य का जीवन इस दुनिया में बहुत अल्प है, बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है और हम गायब हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, इसी प्रकार जोब एक लेजेंडरी पर्सन है ओल्ड टेस्टामेंट का। वो चैप्टर 41 वर्स 1 में हम पढ़ते हैं, जोब कहता है कि जो मनुष्य स्त्री का गर्भ से जन्म लिया है इस दुनिया में, उसका जीवन बहुत छोटा है और एक फुहार की जैसा, एक धुआं की जैसा गायब हो जाता है। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, फिर हमारे जीवन, हमारे लाइफ का बारे में जेम्स चैप्टर 4 में लिखा हुआ है, तुम जो सोचते हो मैं काल इस जगह से उस जगह व्यापार करने के लिए जाऊंगा और वहां में मेरा जीवन सक्सेस होगा, कुछ गारंटी नहीं है। काल क्या होगा हमारे जीवन किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत शॉर्ट है। सेंट जेम्स हम सबों को बताते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन हम कैसा कंपेयर कर सकते हैं? बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा गया है, आवर लाइफ इज लाइक ए जर्नी। सही में हमारे जीवन एक सफर है, जर्नी है। जन्म से लेकर के मरण तक हम जर्नी और जर्नी ही करते हैं। सेकेंडली, हमारे जीवन एक ड्रीम है, सपना है। शाम में लिखा गया है कि हम रात में सोते हैं और कैसा दिन पहुंच जाती है हम सबों को मालूम नहीं है। और भी कहते हैं कि हमारे जीवन शैडो है, छाया है। सही में, और हमारा जीवन हर रकम का चीज से हम तुलना कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है? आवर लाइफ इज नॉट इटर्नल हियर, नॉट परमानेंट। हम जन्म लेते हैं और एक दिन आप और मैं इस दुनिया को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा, ईश्वर के साथ रहने पड़ेगा। मेरे प्यारे माता पिता, हमारे जीवन, हम दुनिया में जन्म लेते हैं, ईश्वर दिया है और अमूल्य दान है, मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। आप लोगों को मैं 3 प्रकार का जीवन बताऊंगा। फर्स्ट, हमारे शारीरिक जीवन, भौतिक जीवन, इंग्लिश में हम कहेंगे फिजिकल लाइफ। हमारे शरीर को हम इतना मेंटेन करते हैं, केयर करते हैं। कुछ बीमार होने से हम 1000 रुपया खर्चा करते हैं, क्योंकि हम दुर्बल हैं। फिर भी हम जीने नहीं सकते हैं, एक दिन मार जाते हैं। इस जीवन को छोड़ करके हमको जाना ही पड़ेगा। सेकेंड लाइफ, सेकेंड जीवन क्या है? हमारा स्पिरिचुअल लाइफ। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ सबसे उत्तम और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर इस दुनिया में अपना स्पिरिचुअल लाइफ को हम मेंटेन नहीं करेंगे, ईश्वर से दूर रहेंगे, तो ये सबसे खराब चीज है और हमको नेक्स्ट लाइफ में जीवन नहीं मिलेगा। आवर स्पिरिचुअल लाइफ इज कनेक्टेड विथ आवर हार्ट। हमारे आध्यात्मिक जीवन हमारे हृदय के साथ में जड़ी है। हम ईश्वर से दूर रहने नहीं सकेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और एक जीवन है हम सबों के लिए, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। यीशु क्लेम करता है हम सबों को अनंत जीवन के लिए, क्योंकि जीसस इज द ऑथर ऑफ लाइफ। क्या प्रूफ दे सकते हैं? जॉन चैप्टर 11 वर्स 25 में जीसस कहा है कि I am the resurrection and the life। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में जीसस कहते हैं, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मेरे प्यारे दोस्त, फिर जॉन चैप्टर 6 वर्स 45 में जीसस कहते हैं, बोला है कि मैं
जो मुझ में विश्वास करते हैं उसको अनंत जीवन दूंगा। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, हमारा जीवन बहुत प्रीशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अमूल्य है। हम सबों को समझना चाहिए इस जीवन को। माय डियर फ्रेंड्स, आवर लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड वी हैव टू मेक दिस लाइफ ए वेरी मीनिंगफुल। कोई लोग अपना जीवन को बेकार समझते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। हम जितना ही ईश्वर के पास में नजदीक आएंगे उतना ही हम सुंदर होते हैं। ईश्वर को छोड़ करके हम अपना जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। गॉड इज द ऑथर ऑफ आवर लाइफ एंड जीसस क्लेम करता है कि ही कैन गिव अस लाइफ। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे दैनिक जीवन में हमारे फिजिकल लाइफ है, संसारिक लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, आध्यात्मिक जीवन है और अनंत जीवन है जिसको हम इटर्नल लाइफ कहते हैं। आपको हमको एक दिन इस संसार को छोड़ करके नंगा ही संसार को छोड़ करके जाना है। जैसा जॉब ने बताया कि नंगा ही मैं इस दुनिया में आया था और नंगा ही मुझको इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आई थैंक यू सिंसियरली। हमारे जीवन बहुत अमूल्य है, इम्पोर्टेंट है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देते हैं क्योंकि ईश्वर हम सबों के लिए एक अमूल्य तोहफा दिया है जो इटर्नल है और ईश्वर के साथ में रहेंगे। ये जीवन मिला है, मैं ईश्वर के लिए धन्यवाद देते हुए गाना गाता हूँ। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरे कृपा से हमें। जीवन मिला है मुझको प्रभु, तेरे कृपा से हमें। धन्यवाद 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 सदा सर्वदा। I thank you sincerely for hearing the word of God and giving me time. God bless you all. Thank you.